दूसरा, जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है तो इंडिया के साथ हालात कुछ तल्ख हुए हैं। बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो मल्टीपल टाइम्स बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के दरमियान झड़पें भी देखने को मिली, और इवन बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने कुछ इंडियन नेशनल्स को इलीगली बांग्लादेश में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट सिस्टम को पिच कर सकता है बांग्लादेश के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। पाकिस्तान फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल जो रॉकेट सिस्टम है वो पिच कर सकता है बांग्लादेश के लिए। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, एक वीडियो क्लिप है। मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले हम देखें और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जो काफ़ी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया और फिर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जनाब ले रहा है एम्यूनेशंस और भी बहुत सारी डील हो रही हैं। और इसी सिलसिले में डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं शाहिदुज़्ज़मा, उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया न्यूक्लियर डील का। लेकिन ये जो वीडियो है फतेह 1 और फतेह 2 की, और फिर उसके ऊपर जो बीजीबी और बीएसएफ का कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान जनाब ये झड़पें हुई हैं बॉर्डर के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर। पहले ऐसा नहीं था, पहले पीस था, अमन था। इसलिए अमन था क्योंकि दूसरी तरफ से जो कुछ मर्जी होता था तो बांग्लादेश वाले कुछ भी नहीं कहते थे, चुप करके वो बेचारे गर्दन नीचे करके चले जाते थे। अब भाई वो कह रहे हैं कि नहीं, आप टिट फॉर टैट, अब मुंह तोड़ जवाब, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पर वो देखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। अगस्त के महीने में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दरमियान 3 बड़ी मुलाकातें हुई। इन पर हमने रिसेंटली जो वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इन चीजों का बैकग्राउंड भी पता लग सके। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर इंडियन रिपोर्ट्स को भी एनालाइज किया जाए तो इंडियन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आर्टिलरी शेल्स की डील है ये 2023 में शुरू हुई थी जब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी। तो चेंज आए कि हम ये तसव्वुर करें कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद ये डील हुई है, तो शायद ये डील इससे पहले भी थी, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है और इस डील को और ज्यादा सिग्निफाई किया गया है क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में, वो इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है। बहरहाल हम बांग्लादेशी आर्टिलरी सिस्टम्स की थोड़ी बात करें तो बांग्लादेश चाइनीज टाइप 59 130 mm की आर्टिलरीज को यूज करता है जो कि पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। उसके अलावा टाइप 54 1 आर्टिलरी सिस्टम्स को यूज किया जाता है जो कि 122 mm की है और इन्हें पाकिस्तान आर्मी भी यूज करती है। PL96 122 mm की आर्टिलरी सिस्टम्स को यूज किया जाता है जिनको पाकिस्तान आर्मी अगेन यूज करती है। मोड 56 105 mm की आर्टिलरी सिस्टम को यूज किया जाता है जिनको पाकिस्तान आर्मी भी यूज करती है। सो ये वो बड़े इनके मेन आर्टिलरी सिस्टम्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी का भी हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो इनकी एमुनिशन है वो सेम वही होगी जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार करती है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा एमुनिशन को बहुत से दूसरे कंट्रीज भी यूज करते हैं और बांग्लादेश भी उन कंट्रीज में से आता है। तो इस वजह से यह अहम सिमिलरिटी बनती है वो सिस्टम्स की है, क्योंकि बांग्लादेश भी वही आर्टिलरी सिस्टम यूज कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है। तो जाहिर बात है जो उनमें गोला बारूद या एमुनिशन यूज होगा वो सेम है। तो पाकिस्तान एक बेहतर कंटेंडर यहाँ निकल कर सामने आता है जो बांग्लादेश को ये एमुनिशन प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए बांग्लादेश ने बहुत बड़ी तादाद में एमुनिशन खरीदा है। दूसरा, जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है तो इंडिया के साथ हालात कुछ तल्ख हुए हैं। बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो मल्टीपल टाइम्स बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के दरमियान झड़पें भी देखने को मिली, और इवन बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने कुछ इंडियन नेशनल्स को इलीगली बांग्लादेश में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया है। सो ये वो सारी सिचुएशन है, इस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन चीज़ों को खुद फैक्ट चेक कर सकें। या दोस्तों, एक बहुत अहम चीज़ कि पाकिस्तान फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट सिस्टम को पिच कर सकता है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेशी आर्मी ने रिसेंटली कुछ नए रॉकेट सिस्टम्स को अपनी आर्मी में इंडक्ट किया, जिनमें टर्किश TRG 230 रॉकेट सिस्टम्स हैं जिनकी 70 किलोमीटर रेंज है, और TRG 300
जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है। रिसेंटली TRG-300 को बांग्लादेशी आर्मी ने इंडियन बॉर्डर्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक डिप्लॉय किया जब से इंडिया के साथ हालात ख़राब हुए हैं, और बांग्लादेशी आर्मी इससे भी ज़्यादा लॉन्गर रेंज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को देख रही है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ बांग्लादेश नज़रें किए हुए है। पाकिस्तान का फतेह 1 और फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यहाँ एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि फतेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, जबकि फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर है, जो कि इस पूरे बरेसगीर में लॉन्गेस्ट रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। आपने ये वीडियो देखी है जनाब, किस तरह से जो फतेह 1 है फिर फतेह 2 है, रॉकेट सिस्टम उसकी बात की गई कि वो पाकिस्तान पिच कर सकता है बांग्लादेश को। फिर आर्टरी जो सिस्टम है, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, जो आर्टरी सिस्टम है वो कह रहे हैं कि 2023 में इसकी डील है, लेकिन जो अब बात की जा रही है कि एम्यूनेशंस की, वो अब वो कह रहे हैं कि देखिए जो आर्टरी सिस्टम है बांग्लादेश का वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, फिर उसके लिए जो एम्यूनेशंस हैं वो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान से ही लिए जाएंगे, पाकिस्तान उसको देगा। बेस्ट चॉइस है जो बांग्लादेश के लिए, वो कोई और मुल्क नहीं हो सकता। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा के मुताबिक भी वो पाकिस्तान ही हो सकता है। देखें, भारत तो बांग्लादेश को वो चीज़ें नहीं दे सकता जिसकी बांग्लादेश को ज़रूरत है, और वो मुल्क कल अगर ज़रूरत पड़े उसके ऊपर अटैक करने की तो जाहिर बात है तो वो तो नहीं करेगा ना। इसलिए बांग्लादेश को मैं ये समझता हूँ कि समझदारी इसी में ही, अक्लमंदी इसी में ही है कि डिफेंस के रिलेटेड या इक्विपमेंट्स, ये वार के रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो या फिर तुर्की से ले या किसी और देश से ले, पाकिस्तान से ले, ना कि हिंदुस्तान से ले, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी इनका फ़ायदा और भला और उस तरह जिस तरह से बांग्लादेश अपने आप को पावरफुल करना चाहता है डिफेंस सिस्टम के तौर पर, वो कभी नहीं होगा। आर्टरी सिस्टम का जो अम्यूनिशंस हैं वो पाकिस्तान से ही लिए जाएंगे, ये भी कहा। और फतेह 1 फतेह 2 जो रॉकेट सिस्टम है वो पाकिस्तान भी दे सकता है। फिर JF-17 जो थंडर तैयारे हैं ना, उसकी भी कहीं ना कहीं बात गूंज हो रही है, बातचीत हो रही है कि भाई ये जो JF-17 थंडर हैं पाकिस्तान से भी बांग्लादेश को दिए जा सकते हैं, और बहुत ही कम पैसों में। ये नहीं है कि इसके लिए आपको ज़्यादा, जिस तरह से आप इनकी एक डील चल रही थी अमेरिका के साथ, है जी, टाइफून के बारे में। लेकिन अब देखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके हालात भी ठीक नहीं है, और वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी इस वीडियो में बताया जा रहा है। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।